चलिए हम अपने अगले वीडियो पर आ गए हैं, प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 2 पर। इससे पहले हमने क्रॉपिंग पैटर्न पर बात करी। इस वीडियो में हम चावल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वीट के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग विथ राइस। क्या ग्रोइंग कंडीशंस हैं राइस के लिए, लेट अस सी। एक खरीफ क्रॉप है, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर इसके ग्रोइंग सीजन्स हैं। सितंबर के एंड में लगभग या फिर अक्टूबर के मिड तक इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगी, इसकी कटाई हो जाएगी। एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल क्रॉप है मतलब तेज़ धूप डिमांड करता है। खरीफ एकदम उपयुक्त मौसम होगा इसके लिए। कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस इसे टेम्परेचर चाहिए। पानी बहुत पसंद है, पानी में डूबा डूबा रहता है, तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात इसे पसंद है। और जो इसकी न्यूट्रिशन अपटेक की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिट्टी से न्यूट्रिशन खींचता है। तो मिट्टी से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन खींचने के लिए तो इसको एलुवियल सॉइल ही पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि वही ऐसी सॉइल है जो खादर होती है, जिसमें हर साल नया मिट्टी रिन्यू हो जाती है, जिसमें हर साल नई मिट्टी रिन्यू हो जाती है बाढ़ के कारण। तो ऐसी मिट्टी जो हर साल नए न्यूट्रिएंट्स अपने में ऐड कर लेती है बाढ़ के कारण, वो मिट्टी से बहुत पसंद आएगी। इसलिए खादर एलुवियल सॉइल, एलुवियल डेल्टाइक सॉइल में बहुत बढ़िया तरीके से पनपेगा। भारत के कौन से इलाके हैं जहाँ पर हमें चावल की फसल दिखती है? आपको यहाँ 2 रंग दिख रहे होंगे, ग्रीन एंड येलो। जो ग्रीन इलाके हैं, दीज आर, मैं एक एक करके इनकी आपको लोकेशंस बता देता हूँ। दिस इज द तराई बेल्ट कहते हैं इसे। प्लेन्स जब शुरू होते हैं तो पहले भब्बर बेल्ट आता है, उसके नीचे तराई बेल्ट आता है। ये यूपी बिहार के तराई के इलाके हैं, चावल उगाते हैं, पानी से तर होते हैं। ये ब्रह्मपुत्र की वैली का इलाका है, चावल उगाता है, ट्रॉपिकल इलाका है लगभग, और पानी की मात्रा बहुत अवेलेबल है, एलुवियल सॉइल अवेलेबल है, तो चावल आसानी से उगा देता है। येलो लाइन इंडिकेट्स ब्रह्मपुत्र रिवर। महानदी बेसिन है। महानदी में डेल्टाइक इलाका तो चावल उगाएगा ही उगाएगा, महानदी का डेल्टा उड़ीसा में। लेकिन महानदी का जो बेसिन वाला इलाका है, जहाँ से महानदी अपना पानी कैच कर रही है, छत्तीसगढ़, वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में एलुवियल सॉइल आपको मिल जाएगा, महानदी के द्वारा डिपॉजिटेड। ट्रॉपिकल इलाका भी है, गर्म इलाका भी है, इस कारण से भी बढ़िया चावल का इलाका हो जाएगा। नीचे आते हैं तो पूरी हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन इज नोन फॉर इट्स राइस कल्टीवेशन। ऐसे ही जो तेलंगाना में कृष्णा और गोदावरी के इलाके हैं, भरपूर चावल उगेगा, क्योंकि इरिगेशन भी है और साथ में पानी की अवेलेबिलिटी तो कृष्णा और गोदावरी कर ही रही हैं, ऊपर से ट्रॉपिकल इलाका भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। तेलंगाना ने बहुत लाभ लिया है इस बात का, कैसे आगे देखते हैं। और ये कावेरी का डेल्टा है तमिलनाडु। तमिलनाडु और बंगाल, मैं यहाँ बंगाल भी एक मार्क कर रहा हूँ, बंगाल हमने यहाँ मिस कर दिया है, लेट मी मार्क दिस ऑल्सो। ये बंगाल का इलाका भी जम के चावल उगाएगा। क्यों? क्योंकि गंगा का डेल्टा है। ऐसे ही ये तमिलनाडु का इलाका जो कि कावेरी के डेल्टा का इलाका है, जम के चावल उगाएगा। तो जब मैं बोल रहा हूँ जम के चावल उगाएगा, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि साल में 1 या 2 फसल नहीं लेंगे चावल की, साल में 3 फसल लेते हैं बंगाल, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। गंगा का डेल्टा और कावेरी का डेल्टा साल में हमें 3 चावल की फसल देता है। इन 3 चावल की फसलों के क्या नाम है हम आगे देखेंगे। जो मैंने यहाँ येलो कलर से मार्क करा है, पंजाब, हरियाणा और नदन राजस्थान, ये इलाके चावल उगाते तो हैं लेकिन बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है चावल उगाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर औसत बरसात ही 40 सेंटीमीटर होती है और चावल को चाहिए 100 सेंटीमीटर। तो फिर आप चावल कैसे उगा रहे हैं यहाँ पर? आप चावल या तो नहर के पानी का इस्तेमाल करके या फिर आप ग्राउंड वाटर के पानी का इस्तेमाल करके, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करके उगा रहे हैं, जो लंबी अवधि तक सस्टेनेबल नहीं है। आपका बोरवेल एक हद पर जवाब दे जाएगा या फिर इतनी गहराई पे पहुंच जाएगा कि उसमें पानी के साथ हैवी मिनरल्स जैसे आर्सेनिक आने लगेंगे। आर्सेनिक एक कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है जो कैंसर कॉज करता है। पर फिर भी पंजाब, हरियाणा इन सब गंभीर समस्याओं को समझते, जानते बूझते, और नदन राजस्थान इन समस्याओं को जानते बूझते हैव रिजॉर्टेड टू राइस कल्टीवेशन। ये नेचुरल इलाका नहीं है, इसलिए इसको मैंने अलग कलर से यहाँ पर डिनोट करा है। आइए देखते हैं आगे। जो मैं आपको बोल रहा था कि कावेरी और गंगा का डेल्टा साल में 3 फसल ले लेते हैं चावल की। उन 3 सीजन्स के क्या नाम हैं जब ये चावल की फसल लेते हैं? तो
जून में, अगस्त में और नवंबर में बोनी कर सकते हैं, लोग करते ही हैं। जून में जो तमिलनाडु में चावल का सीज़न है उसको कुरुवाई कहते हैं, अगस्त में जो सीज़न है उसको सांबा कहते हैं, और जो नवंबर में सीज़न आता है, असल में तमिलनाडु अपनी बरसात नवंबर में ही प्रमुख मात्रा से रिसीव करता है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, इसलिए उसका नवंबर में चावल उगाना बहुत ऑब्वियस है, और उस सीज़न को कहते हैं नावराई। ऐसे ही वेस्ट बंगाल के लिए आप देख पा रहे होंगे औस, अमन और बोरो, ये 3 चावल के सीज़न के नाम हैं बंगाल के। आगे देखते हैं भारत के चावल के टॉप प्रोड्यूसर्स कौन से हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, फर्स्ट इज तेलंगाना, नॉट वेस्ट बंगाल बट तेलंगाना। आप बोलेंगे ये क्या हुआ, इकोनॉमिक सर्वे 2024 में, वो भी लिख देता हूँ कि जो मेरा सोर्स है दैट इज के अनुसार जो टॉप प्रोडक्शन हुआ है चावल का दैट इज डन बाय तेलंगाना, सेकंड इज उत्तर प्रदेश एंड थर्ड इज वेस्ट बंगाल। आमतौर पे वेस्ट बंगाल टॉप हुआ करता था, लेकिन कृष्णा गोदावरी की सिंचाई की सुविधा के कारण तेलंगाना ने बाजी मार ली है। कुछ आंकड़े हैं चावल को लेकर, समझते हैं। भारत में इकोनॉमिक सर्वे 2024 कह रहा है कि 136 मिलियन टन चावल का प्रोडक्शन होगा। हमें बेयरली जो आवश्यकता है वो 105 मिलियन टन की है, तो बाकी का क्या करेंगे, बाकी का हम एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर इतना दुखी चेहरा क्यों बना रखा है किसी का, ये चिंतामणि है, हमारे आइकन, इनका हमने नाम दिया चिंतामणि। इन्हें बड़ी चिंता है, क्यों चिंता है, और चिंता लाजमी भी है। क्या एक्सपोर्ट होने से, चावल का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें चिंता होनी चाहिए। हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर तो नहीं है, पर हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि जब चावल एक्सपोर्ट होता है तो सिर्फ चावल एक्सपोर्ट नहीं होता है, चावल के साथ पानी भी एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट, क्योंकि चावल उगाने में बहुत बड़ी मात्रा में आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। आप चावल तो दुनिया से खरीद लेंगे, आप पानी कैसे खरीदेंगे अगर पानी, ग्राउंड वाटर लेवल कमज़ोर हो गया तो, कम हो गया तो। इसलिए चावल का एक्सपोर्ट बहुत अच्छी कृषि की नीति नहीं है, इसीलिए चिंतामणि को चिंता हो रही है। ईल्ड भी लिखा है मैंने, भारत में चावल की ईल्ड दुनिया के कंपैरिजन में कम है। दुनिया 1 हेक्टेयर से लगभग 3,500 किलो चावल उगा लेती है, भारत 1 हेक्टेयर से लगभग 2800 किलो चावल ही उगा पाता है। तो ये कुछ आंकड़े थे चावल को लेकर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रमुख फसल की, गेहूं पर। अगले वीडियो में मिलते हैं, गेहूं पर बात करते हैं।